बोल और एयरवे को बंद करने के बाद बाकी तमाम टीवी चैनल के ऊपर दबाव डाल दिया गया है कि इनकी बंदिश के ऊपर बात नहीं करनी, आवाज नहीं उठानी और बिल्कुल खामोश रहना है, और जो हम कहेंगे उसके मुताबिक अच्छे बच्चे बनकर बात करनी है। उसके बाद कौन रह जाएगा? उसके बाद बाकी हम लोग रह जाएंगे जो सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं। तो जब हम लोग आवाज उठाएंगे सोशल मीडिया पे तो फिर हमारी दोबारा गिरफ्तारियां होंगी, पहले भी हुई हैं, दोबारा गिरफ्तारियां होंगी और उसका फैसला भी कर लिया गया है, उसका तरीकाकार भी बना लिया गया है। लेकिन इस पर जो गिरफ्तारियां हैं वो पहले की तरह नहीं होंगी, क्योंकि ज्यादा सख्त तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं, ज्यादा बेहतर बंदे लगाए गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ज्यादा बेहतर अंदाज में हैंडलिंग होगी और ज्यादा बेहतर अंदाज में हमारी गिरफ्तारियां की जाएंगी और फिर हमें ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जाएगी, ये इम्कानात हैं। और आने वाले दिनों में ये गिरफ्तारियां होंगी। इसके लिए यानी गिरफ्तारियां करके आप क्या निकाल लेंगे? जिन लोगों के इस वक्त आपको लग रहा है ना कि वो आपके बहुत करीब हैं और आपकी आंखों के तारे बने हुए हैं, ये लोग आपको तारे दिखा देंगे दोबारा। मोहसिन दावड़ का आज का ट्वीट अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो आपको पता चलेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया पाकिस्तान की फौज पे कि पाकिस्तान के फौजियों ने निहत्ते एहतजाज करने वालों के ऊपर गोलियां चलाई हैं अरनाई बलूचिस्तान में, और उनमें एएनपी का एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया है और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं। और फिर आगे उसने फौज की जो है वो काफी तनकीद की है। ये मोहसिन दावड़ कौन है? ये उस पीटीएम का मेंबर है जिसके बारे में हमें डीजीआईएसपीआर बताते थे कि ये रॉ से फंडिंग लेते हैं वहां अफगानिस्तान में जाके। रॉ कौन है? ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बारे में वो कहते थे डीजीआईएसपीआर कि ये वहां से फंडिंग लेते थे। फिर ये लोग इक्तदार में आ गए, अब ये लोग इक्तदार का हिस्सा हैं। जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं मोहसिन दावड़ साहब, अल्लाह ताला उनको और तरक्की और कामयाबी दे। और उन्होंने अपनी रविश भी नहीं बदली, वो आज भी पाकिस्तान की फौज को वैसे ही निशाना बनाते हैं जैसे वो पहले निशाना बनाते थे पाकिस्तान की फौज को। अगर उनके पास कुछ सबूत है तो उसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अफवाज को चाहिए कि बजाय इसके कि उनके ऊपर, अब डीजीआईएसपीआर को चाहिए कि उनके ऊपर या तो ये इल्जाम साबित करें कि वो लोग रॉ के एजेंट हैं, तो या फिर उनको जवाब दें कि ये बंदे कैसे मरे हैं। यानी ये एक अजीब सूरत हाल है, हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या लड़ाई चल रही है। हमें हमेशा बताया गया ये लोग मुल्क के खिलाफ हैं, और ऐसे नहीं बताया गया कि अलग बिठा के बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे और उसके अंदर बताते थे ये लोग जो है ना ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं, ये एनडीएस के साथ मिले हुए हैं, ये बैरून मुमालिक से फंडिंग ले लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को और इदारों को मलाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर पता चला वो लोग इक्तदार में आ गए। अब जब लोग इक्तदार में आ गए तो हमने सोचा शायद इनकी रविश बदल गई होगी, शायद इन्होंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया होगा। ऐसा नहीं हुआ, वो आज भी वैसे ही हैं। वो आज भी हमारी फौज के ऊपर उसी तरह उंगली उठाते हैं, वो आज भी हमारी फौज के ऊपर वैसे ही बात करते हैं। वो पूरी बात नहीं बताते, वो पूरी बात नहीं बताते कि वहां गोली कैसे चली, वो पूरी बात कभी नहीं बताते कि शुरुआत किसने की, वो पूरी बात कभी नहीं बताते, वो बताएंगे भी नहीं। लेकिन अफसोस की बात पता क्या है, पहले हमारे कुछ दोस्त हमें पूरी बात बता दिया करते थे और हम अपनी फौज के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे, हम इस प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देते थे। आज हमें भी पूरी बात कोई नहीं बता रहा। किसी ने आज हमें नहीं बताया कि मोहसिन दावड़ का ये प्रोपेगेंडा एक्चुअली है क्या और इसकी हकीकत क्या है। आज हमें किसी ने नहीं बताया। जब हमें किसी ने नहीं बताया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम खामोश बैठ सकते हैं, चुप करके तमाशा देख सकते हैं, लेकिन मैं न्यूट्रल नहीं रहूंगा ना, बिल्कुल नहीं। मेरी फौज के मामले में, मेरे मुल्क के मामले में मैं कभी न्यूट्रल नहीं रहूंगा। मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। मैं कल भी इन एलिमेंट्स के खिलाफ था, मैं आज भी इनके खिलाफ हूं। एक बात पे गौर किया आप लोगों ने, जब भी कभी आपने इन लोगों में से किसी एक को भी छेड़ा, पूरी दुनिया के अंदर शोर मच जाता था। हमें आपने पकड़ा, जूते मारे, बंद किया, जंजीरें पहनाई, रातों को जगाया, सेल्स में डाला, काले कपड़े मुंह पे डाल के घसीटते रहे, बेल्टों के साथ मारा आप लोगों ने। इसके बावजूद पूरी दुनिया से कहीं से आवाज नहीं आई। हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि हम और आप बीच में से एक हैं। हम और आप इसी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे लिए बाहर से कोई आवाज नहीं उठाएगा। जब आपके लिए कोई आवाज उठाएगा हम उठाएंगे, हम। और जब हमारे लिए कोई आवाज उठाएगा तो वो आपको उठानी पड़ेगी। आप नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगा। आप हमें जितना मर्जी टॉर्चर करें, जितनी मर्जी आप हमारे साथ ज्यादती करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को, इसलिए कि हम आप जैसे हैं, हम आपकी तरह दिखते हैं। लिहाजा कोई दुनिया को फर्क नहीं पड़ने वाला।
हाँ, जरा उनको छेड़ कर देखें जो रियासत मुखालिफ बयानियां बनाते हैं, फिर देखें दुनिया आपके साथ क्या करती है। हमारे लिए पूरी दुनिया में से कहीं से कोई फोन आया? किसी ने कोई लेटर लिखा आपको? किसी ने कोई तनकीद की पाकिस्तान पे? किसी ने कोई सवाल जवाब किया? नहीं किया होगा, करेगा भी नहीं, कोई नहीं करेगा। हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, हम एक जैसे हैं, हम आपस में लड़ेंगे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनके मोहरों को आप छेड़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, और आपको पता चलता भी रहता है, पता चलता भी रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहचानिए अपने दोस्तों को और पहचानिए अपने दुश्मनों को। इस खेल को अब बंद कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अभी बंदे पकड़ने हैं इन्होंने, बंद करने हैं, दोबारा से करने बंद, पकड़ने बंदे। एयर भाई को बंद किया, लोग उसके माइक को रास्ते में जगह जगह पकड़ पकड़ के चूम रहे हैं। मैं जहां जाता हूं लोग एयर भाई के बारे में पूछते हैं, जिस सड़क पे जाता हूं लोग एयर भाई के बारे में पूछते हैं। उसकी गाड़ी के ऊपर लोग फूल बरसाते हैं, लोग उससे और ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे चैनल बंद हुए, जियो बंद हुआ, कभी लोगों को आपने ये करते हुए देखा? और चैनल्स बंद हुए, कभी आपने लोगों को ये करते हुए देखा? एयर भाई बंद हुआ तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी गौर किया आपने? आपने गौर नहीं किया। इस मर्तबा गलत चैनल को बंद कर रहे हैं। आपने बेशुमार लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात करवाए, कभी आपने देखा कि लोग उनके साथ खड़े हो गए हों? मुझे कल रात को एक खातून मिली, मेरे जिस्म में से जान निकल गई। उन्होंने मुझे ऐसी बात की, वो भागकर मेरे पीछे आ रही थी, मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए। उन्होंने आकर मेरे सर पे हाथ फेरा और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तेरे लिए 10 रोजे रखे हैं बेटा, जब तू गिरफ्तार हो गया था मैंने तेरे लिए 10 रोजे रखे हैं, और मेरी फैमिली फौज में है।